नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैस अकेडमी। यानी आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट होता है। और ये आप देखेंगे तो सेट नंबर आपका 87 का है। 28/11/2024 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका कमेंट आता है सर ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसमें लेवल बहुत अधिक है। तो देखिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है। ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। और आपका कमेंट ये आ रहा है कि सर बिहार दरोगा का वैकेंसी कब तक आएगा। देखिए ये था कि छठ पूजा के बाद जो है वैकेंसी हमारा आ जाएगा, लेकिन अब तक बहुत डिले हो रहा है। और ये हो रहा है कि देखिए दिसंबर के लास्ट वीक में वैकेंसी आएगा या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आएगा। अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह है कि वैकेंसी आपका आएगा और एक प्रॉपर वीडियो बनेगा कि आपका बहुत अधिक कमेंट आ रहा है सर वैकेंसी कब तक आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आप सभी लोगों से हम पूछेंगे कि आपका हर एक सेट में 80+ क्या स्कोर आपका आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप वैकेंसी का वेट कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको बेहतर कीजिए, तैयारी में आप लग जाइए। क्योंकि देखिए वैकेंसी जब भी आएगा तो सर यानी नीतीश कुमार के द्वारा जो है जो हमारे मुख्यमंत्री है बिहार के, बोला गया कि 6 महीने में जो आपका वैकेंसी करा दिया जाएगा। तो आप देखिए 6 महीने में आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल भी होगा। तो आप समझ सकते हैं 6 नहीं तो 8 महीने आप बोल सकते हैं। तो आपको 2 से 3 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा। तो आप उसी तरीकों को मैनेजमेंट करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तैयारी ऐसा कीजिए कि आपका एक ही बार में निकल जाए, क्योंकि अब दोबारा वैकेंसी का वेट करने से कोई मतलब नहीं है। आपका एज भी बढ़ रहा है और समय भी अधिक निकल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस बार आपका हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो को देखिए और बताइए कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना प्रश्न सही करें। एकदम मतलब सही तरीके से बताइएगा। और ये नहीं कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हार्ड है, नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। तैयारी कीजिए जम के, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो टॉपिक को खोजिए किताब से और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जिससे आप देख सकते हैं कि जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपका अनुच्छेद से प्रश्न दिया गया है। मान के लिए गांधीवादी तत्वों से प्रेरित आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप अनुच्छेद जो है आपका जितना भी अनुच्छेद दिया गया उसको पढ़िए, आपको आने वाले सेट में आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो यही तरीका होता है सेट में आपका स्कोर बढ़ाने का। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। बोला कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा जो है की गई है। तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायिक पहल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा न्यायिक पहल, सी सही होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अनुच्छेद 46 आपका सही होगा। ये आपका भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपको यहाँ पर अनुच्छेद जो है वर्णित देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सदन के नेता आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक जो है बुला सकता है। और दूसरा की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थापित कर दे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो सी आपका सही होगा। स्पीडी का जो आपका करंट अफेयर है शुरू का जो जानकारी है वो आपका वीडियो बन रहा है। 7 घंटे का 8 घंटे का वीडियो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको जल्दी मिल जाएगा। 15 तारीख तक आपको जो है मिलने का पूरा संभावना है। भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा जो है न्यायालय कौन सा है। भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए होगा सर्वोच्च न्यायालय। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को जो है अनिवार्य कर दिया है। केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया है। तो अनुच्छेद जो आपका संशोधन पूछ रहा है तो 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण संसद करता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मुख्य चुनाव आयुक्तों व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो जाए। 1990 से यह जो है निकाय एकल सदस्यीय निकाय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1990 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत जो है किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क संबंध रखता है किससे।
तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई है? तो ये किया गया है 1971 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1971 में किया गया है। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, और कथन सत्य कौन सा है उसी को बताना है। सही हमारा कथन क्या है? तो देखिए सही के बारे में देखेंगे तो 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य जो है बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बोलेंगे तो केवल एक आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विधान की एक रूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं, संविधान में उल्लिखित है। संविधान में उल्लिखित है तो ये आपका समवर्ती सूची हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि यानी भारतीय के संविधान के भारतीय के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है तो ये आपको हो जाएगा 5वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 5वीं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? जो आपका सिंधु नदी है प्रवाहित नहीं होती है तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। बाकी भारत, चीन, पाकिस्तान आपका सही है। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था किसने? ये जो आपका जी का मान है कैवेंडिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है क्या? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम पातालिक या फिर प्लूटोनिक शैल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है तो ये आपको हो जाएगा मालदा भ्रंश द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, मालदा भ्रंश द्वारा। बी आपका सही होगा। देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। अभी आप बता दें कि देखिए घटना चक्र का भी एक आपका सीरीज स्टार्ट किया गया है, अर्जुन सीरीज। उसमें आपको डेली बेसिस पे 15 तारीख से आपका सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो आप घटना चक्र भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था? देखिए अमर्त्य सेन की बात करते हैं, इनको जो है सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका केवल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो, केवल पदार्थ के घनत्व पर। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है या फिर वहीं से प्रमाण मिला है? ये आपका सही होगा। मनुस्मृति की रचना किस वंश से यानी किस वंश के सातवाहन में हुई है? मनुस्मृति, तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, शुंग वंश। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहते हैं तो ये आपको हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य होता है तो ये आपका शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, शून्य होता है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? बताइए इनमें कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, दोस्तों यही आपका जो है सही सुमेलित हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन आपका युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? संगठन और मुख्यालय पूछा है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं क्या होगा। जैसे यूरोपीय ऊर्जा आयोग की बात करते हैं, जेनेवा सही है। इंटरपोल की बात करेंगे तो पेरिस आपका सही है। और यूरोपीय संसद की बात करते हैं, लग्जमबर्ग सही है। बट अफ्रीकी आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है काहिरा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, काहिरा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि अदीस अबाबा में स्थित है, अदीस अबाबा में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें आपका ऋणात्मक जो है आवेश होता है? तो ये आपको हो जाएगा बीटा किरण में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बीटा किरण।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए आहार श्रृंखला का सही क्रम आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा डायटम, है ना, डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो ए सही आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई है? जो इसकी स्थापना है 2010 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना है कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था। ये सही आंसर होगा, कृष्णदेवराय। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी साहचर्य हैं कौन? तो ये आपके हो जाएंगे शैवाल और कवक होंगे, शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, पद्मावती हो जाएगा, पद्मावती, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 30 का डी होगा, पद्मावती। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है, मतलब अलग कैसे होता है मक्खन? तो ये आपको हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण ये आपका मक्खन जो है अलग होता है। ये आपका सही होगा, अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? दोस्तों इनमें से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? तो ये आपको हो जाएगा आलू होगा। क्या होगा? आलू। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, आलू आपका एक जड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आप दोस्तों देखेंगे तो 34 का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है आपका यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हो जाएगा भारत में। सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ में? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है? मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिंगानुपात दोस्तों आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो डी सही हो जाएगा, लिंगानुपात। अगला प्रश्न है कि करीबा बांध निर्मित है किस पर? तो ये आपको देखने को मिलता है जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित रोगों पर विचार करके बताइए। जैसे यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि उपयुक्त में से किस रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, केवल 3, यानी चेचक की बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स, बी आपका सही उत्तर होगा। अगला है कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो ये आपको हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ है? यह आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और पूछ रहा है कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1901 में प्रकाशित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1901, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है? ये भी आपका बेहतरीन प्रश्न है। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरठ। अगला प्रश्न है कि द्रव्य धावन विधि किस पर आधारित है? द्रव्य धावन विधि जो है किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये आपका है अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 43 का ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक ठोस है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो एक आपका ठोस है? 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन आपका हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा, आयोडीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो ये आपको हो जाएगा मैनर-हिम रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मैनर-हिम रेखा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात या फिर जलप्रपात कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा पूछ रहा है
तो ये आपका जोग गरसोप्पा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है जोग, ये आपका सही आंसर होगा। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था किसने? तो ये किया था नरकसे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा नरकसे ने। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये आप पूछेंगे रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा द गोल्डन ईयर्स जो है रस्किन बॉन्ड, डी सही होगा। लूना 25 मिशन किस देश का है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है रूस का है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा रूस। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वारा खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपका 51 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण स्वच्छता हो जाएगा, ये आपका सही होगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो आपका कौन सी है? तो सबसे लंबी की बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात याद रखिएगा। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वो आपकी कौन सी है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? इनमें से कौन सा एक जो है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो ये आपको हो जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट होगा, सेलुलोज नाइट्रेट ऑप्शन नंबर ए होगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर बी होगा मुर्शिद कुली खां, बी आपका सही होगा। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की है? अदालत ए आला की जो है स्थापना किया है राजा रणजीत सिंह ने, तो इसका उत्तर आप देखेंगे 56 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा लाहौर में किया है। कहाँ पर? लाहौर, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका कारण क्या था दोस्तों बताइए? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी होगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी होगा 1761 में। देखिए पानीपत का जो प्रथम, दूसरा, तीसरा 1526 में दोस्तों ये आपका युद्ध हुआ था, फिर आपका 1556 में हुआ था, फिर आपका 1761 में हुआ था तीसरा। तो 1 2 3 तीनों याद रखिएगा। सिकंदर ए साने सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा जो है धारण किया गया था? ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सिकंदर ए सानी बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? देखिए 59 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरेम्फे निकोल का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है किससे है? तो ये आपका है प्रतिजीवाणु से है दोस्तों, प्रतिजीवाणु से है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रतिजीवाणु। निम्न में से कौन सा खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होते हैं? खाद्य परिरक्षण में दोस्तों आपके प्रयुक्त होते हैं तो जैसे आपका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, सॉर्बिक अम्ल होगा और प्रोपेनॉइक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त सभी सही आपका है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर ए होगा सिक्किम। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? देखिए सबसे लंबा स्थल सीमा है तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश का है दोस्तों, 4000 समथिंग आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तप्त स्थल में शामिल है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट, आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए बोला कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त जो है स्थल है, तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिमी घाट। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपका?
दोस्तों ये आपको जबलपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि आसियान के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। अब गलत की बात करते हैं तो आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1960 में किया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आसियान में सदस्यों की संख्या जो है आपका 10 है। आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। भारत आसियान का जो संवाद सहीगारी जो है अंग 24 अगस्त 1996 को बनाया गया था। तो इसका स्थापना देख लेते हैं। देखिए आसियान का जो स्थापना है दोस्तों ये आपका 8 अगस्त सही है, बट यहाँ पर 1960 नहीं होगा, ये आपका 1967 जो है आपका सही हो जाएगा, 1967 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है। ड्रग हीरोइन जो है आपका रासायनिक रूप से आप देखेंगे तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी आपका हो जाएगा डाई एसेटिल मार्फिन, आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बोइया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बोइया लोक नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आपका सही होगा, अरुणाचल प्रदेश बी होगा। अगला है कि लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है कार्बन जस्ता का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन जस्ता। नेक्स्ट हमारा है कि हैलोजन में कौन सा तत्व आपका जो है असमानुपात प्रवृत्ति नहीं दिखाती है। असमानुपातन जो आपका प्रवृत्ति है नहीं दिखाती है, तो ये आपको हो जाएगा फ्लोरीन, आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्लोरीन। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है किस रूप में, तो ये किया गया है आपका सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों निषाद कुमार का संबंध आप दोस्तों देखेंगे तो ऊंची कूद से है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊंची कूद। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा जो है चलाया गया था, तो ये आपका दोस्तों चलाया गया था, देखेंगे तो कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कुषाण। नेक्स्ट है कि ये बोला कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था, तो ये आपको हो जाएगा जर्मनी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा जर्मनी। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 75 नंबर, आप चाहें तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं। जैसे एल्यूरोन सतह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पोषण होगा। अनिषेकी फल की बात करते हैं तो बिना निषेचन होगा। अंडप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बीज, और भ्रूणपोष की बात करते हैं तो द्विनिषेचन होगा, ऑप्शन नंबर बी, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषय पोषित पौधे कौन से होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फंजाई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फंजाई। अगला प्रश्न है कि आम किस कुल से संबंध रखता है, जो आपका आम है किस कुल से संबंध रखता है, तो ये आपका एनाकार्डियेसी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है, किसकी समांग है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर आप देखेंगे 78 नंबर का, तो डी हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की लाला ग्रंथियाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। देखिए शुद्धि आंदोलन का दोस्तों समर्थन किया है, तो ये आपका आर्य समाज आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा आर्य समाज। फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है, जब आपका फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है तो देखिए सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि यकृत की फुफ्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है, तो ये आपको होता है फैगो है ना, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 81 का, तो सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मलखंभ भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है, बताइए किस राज्य का राजकीय खेल है, तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गैलापेगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है,
तो पक्षियों के मल के ढेर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का, तो आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में बाघ के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? विशेष दल का जो अध्यक्ष होता है ये आपको हो जाएगा सुनीता नारायण। क्या होगा आंसर? सुनीता नारायण, ऑप्शन नंबर ए। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। औपचारिक रूप से आपका प्रारंभ किया गया था तो 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1993। निम्नलिखित में से कौन एक जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूस में कितने समय जो है कटिबंध है? तो ये आपको हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी होगा 11। अगला प्रश्न है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ये कहते हैं इंटरनेट को कहते हैं। क्या होगा आंसर? इंटरनेट को, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमिलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है? शहीद दिवस की बात करते हैं 30 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाएगा 28 फरवरी आपको हो जाएगा। और क्या दिया गया है? और दोस्तों आपका दिया गया है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 जुलाई। यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो 11 जुलाई है आपका 11 जुलाई को दोस्तों हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करें हम कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है यह हम मनाते हैं 11 मई को मनाते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? कंप्यूटरीकृत जो आपका डाकघर है ये कहाँ आपका है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए होगा नई दिल्ली। अगला कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका जनरल लॉयल, ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का जो है पक्ष लिया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हरीश चंद्र मुखर्जी, ये आपका सही उत्तर होगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? खिलाफत आंदोलन तो दोस्तों ये आपका जो प्रारंभ हुआ था 1919 में आपका शुरू हुआ था। ये आपका सही होगा 1919 में। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? देखिए बिहार का जो आपका राजकीय पुष्प है दोस्तों ये आपका गेंदा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गेंदा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार से आपको 4-5 क्वेश्चन डाला गया है तो ये आपको हो जाएगा अररिया हो जाएगा। ये आपका सही होगा। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान दोस्तों शुरू किया है तो ये आपको हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नीति आयोग। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए दोस्तों क्या है? तो ये आपको हो जाएगा डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को जो लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जापान। आखिरी प्रश्न है कि विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? दोस्तों मिस एआई कौन बनी है बताइएगा। तो ये बनी है केंजा लेइली बनी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 100 का ये सही होगा। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और करंट अफेयर भी आप डेली आधा 1 घंटा देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। डेली आपका करंट अफेयर जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी होता रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।